ओके, सो इस सेक्शन में हम ऑटोमेशन एनीवेयर के क्लाइंट सॉफ्टवेयर के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। सो जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक विंडो दिखेगा, ऑटोमेट एंड मैनेज। सो यहाँ पर जो आपके जो ऑलरेडी बने हुए टास्क है वो ये फोल्डर स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। ये सेम फोल्डर स्ट्रक्चर अगर आप राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर करते हैं, लोकेशन है जहाँ पर वो होता है। देखिए, माई टास्क, माई स्क्रिप्ट, माई डॉग्स, माई एक्सीज, ये सारे वही फोल्डर्स हैं जो यहाँ पर है। कुछ फोल्डर्स इधर पे दिखाई नहीं देते, जैसे कि मेटाबॉट, तो ये मेटाबॉट का फोल्डर इसके अंदर दिखाई देगा एंड ऑल। वर्क फ्लो का फोल्डर इसके अंदर दिखाई देगा, ये इसके लिए है। कुछ फोल्डर्स नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद जो ये ऊपर की जो रिबन है, यहाँ पर ये कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए है। ये इसके अंदर ऑलरेडी जो रिकॉर्डर्स की जो फैसिलिटीज़ है उसको इनेबल करता है। अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दिखाएगा स्मार्ट रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर, वेब रिकॉर्डर। हम इसके बारे में और देखेंगे। उसके बाद किसी भी टास्क को सिलेक्ट करके अगर हमें डायरेक्टली यहाँ से रन करना है, जैसे कि सैम्पल टास्क को क्लिक करके मैं करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये रन हो जाएगा टास्क। उसके बाद कोई टास्क को अगर एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके हम एडिट कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये एडिटर ओपन होगा इस तरीके से। सॉरी। उसके बाद ये ROI कैलकुलेटर है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। सो ये इस वक्त बॉट क्रिएटर आईडी से लॉगिन है। इसके लिए हमें ये न्यू रिकॉर्डर और एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर वही हम अगर जो कि हमने आर्किटेक्चर में जो देखा था, हमने जो आर्किटेक्चर में देखा था बॉट क्रिएटर, तो बॉट क्रिएटर के लाइसेंस में हम लोग ने जो अभी हमें मिला हुआ है बॉट क्रिएटर का लाइसेंस, इसके लिए हमें क्या है कि ये जो दूसरे जो बटन्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि न्यू है, रिकॉर्ड है, रन है। यहाँ पर भी जो क्रिएशन के रिलेटेड जो बटन्स हैं, रिबन से दिखाई देते हैं। अगर हम लॉगिन करते हैं किसी बॉट रनर आईडी से, जो कि अभी हम लोगों को नहीं मिलता बॉट रनर आईडी। बॉट रनर आईडी तो अगर हम पार्टनर पोर्टल से हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो उस मामले में हमें सिर्फ ये कुछ बटन दिखाई देंगे। सिर्फ एक ही बटन दिखाई देगा, इनफैक्ट ये रन वाला। मतलब आप यहाँ से कोई भी एक टास्क सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी टास्क सिलेक्ट कर सकते हो और सिर्फ रन का बटन दबा सकते हो। और दूसरा एक ये ROI का फीचर दिखाई देता है। ROI इज़ रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट, कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया और उसके अगेंस्ट में हमें कितना पैसा हमें मतलब कितना इन्वेस्ट किया हमने और उसका कितना रिटर्न्स मिलता है, उसकी सेटिंग्स है। कुछ सेटिंग्स हैं जिस तरीके से, मतलब अगर एक एक रिपीटेड टास्क है, अगर वो एक एक बंदा करता है जिसको $10 एक घंटे का या एक दिन का $10 दिया जाता है, तो अगर हमने उस टास्क को ऑटोमेट कर दिया, देखिए जैसे आर्ली रेट हुआ, आर्ली रेट हमने समझ लीजिए $10, अगर कोई बंदे का $10 आर्ली रेट है और हमने उसके प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया, ओके, और 10 दिन के बाद हमने $100 बचा लिया और वो $100 का काम हमको, वो बंदे को $100 नहीं देना पड़ा, जबकि वही $100 का काम हमारे मशीन ने कर लिया था। तो यहाँ पर एक 100 की एंट्री आपको दिखाई देगी। सो विल सी, हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग ने चेंज तो कर दिया सेटिंग। तो जिस तरीके से धीरे धीरे हम लोग जिस तरीके से ऑटोमेट करते जाएंगे, यहाँ पर ROI दिखते जाएगा, तो बीच में मीन वाइल हम लोग वो भी देखते चलेंगे, ठीक है। सो दूसरा है ये, जिस तरीके से हम लोग अभी देख रहे थे, तो बॉट क्रिएटर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर सारे कमांड्स होते हैं आपके, ये लगभग 500 कमांड्स हैं इससे। एक्सेल से रिलेटेड, लूप से रिलेटेड एंड ऑल, क्लिपबोर्ड हुआ, एक्टिव डायरेक्टरी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। कंडीशंस हुआ, इफ़ कंडीशंस। देखिए ट्री बनी हुई है, ट्री को ओपन करते हैं तो और भी खुलता है। ईमेल ऑटोमेशन के लिए, PDF ऑटोमेशन के लिए, फाइल हुआ, फाइल से रिलेटेड, SAP इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वेरिएबल ऑपरेशंस और बहुत सारे PGP कमांड्स दिए हुए हैं।
उसी तरीके से यहाँ पर मेटाबॉट्स हैं, जब हम मेटाबॉट क्रिएट करेंगे तो ये यहाँ पर मेटाबॉट दिखाई देगा। ये जितने भी हम लोग इन्हें टास्क चालू रखते हैं वो सारे टास्क यहाँ पर टैब वाइज दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये वेरिएबल विंडो है, तो यहाँ पर मैनेज वेरिएबल के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जितने भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर शो होता है। अगर आपको कोई नया वेरिएबल क्रिएट करना है तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे, वेरिएबल का टाइप डिफाइन करेंगे, इट कुड बी वैल्यू, लिस्ट, एरे और रैंडम वेरिएबल, टेम्प, ये ऑप्शन है। उसको वैल्यू टाइप बनाना है, ये रीड फ्रॉम वेरिएबल है, हम लोग इसको देखेंगे बाद में। यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है, सो एक और वेरिएबल इसमें ऐड हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एक सिस्टम वेरिएबल्स भी हैं। तो ये सिस्टम वेरिएबल है, जिस तरीके से जब कोई हम कमांड स्पेशल कमांड चूज़ करते हैं वो स्पेशल कमांड से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे कि लूप कमांड के अंदर ये सारे वेरिएबल्स, एक्सेल कमांड के अंदर ये सारे वेरिएबल्स। तो अगर हम जिस तरीके से जैसे जैसे हम कमांड्स को यूज़ करेंगे वैसे वैसे हम ये उसके रिलेटेड सिस्टम वेरिएबल्स को भी हम यूज़ करते चलेंगे। ये ईमेल से रिलेटेड, ये ट्रिगर से रिलेटेड, पीडीएफ इंटीग्रेशन सिस्टम। तो ये सिस्टम वेरिएबल के अंदर देखिए मशीन का नेम आता है, यहाँ पर सारे वेरिएबल्स, सारी चीज़ें हमको, सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर सिस्टम वेरिएबल्स में मिल जाती है।